हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम आपको आज लेकर आए एडवर्ब की क्लास। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कंटिन्यू चल रहे हैं। इससे पहले हमने एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोनाउन, नाउन सब पढ़ा दिए थे। आज हम आपको एडवर्ब लेकर आए। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है और बाकी जब हमारे आते हैं तो उनमें सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इसमें एडवर्ब जो चूज करने के लिए आती है तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम आपको आज क्लियर कराते हैं बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप ये समझिए एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले, शब्द से ही पता चल रहा है क्रिया की विशेषता बताने वाले। मगर ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रीपोजिशन की भी विशेषता बताते हैं, ये एडवर्ब की भी और एडजेक्टिव की, और कहीं पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें ये नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं। हालांकि आपको पता है कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के काम एडजेक्टिव करता है, मगर एडवर्ब के कुछ शब्द ऐसे हैं जो नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं। वो हम आपको आगे क्लियर कराते चलेंगे। तो पहले समझिए एडवर्ब। आपको पता है मैंडेटरी हमारे लिए किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए अनिवार्य होता है सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम हमारा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे आई लाइक यू, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एडवर्ब की कोई जरूरत नहीं, हमारा सेंटेंस बन गया है। कहने का मतलब हमारा यह है कि हमें सेंटेंस बनाने के लिए मैंडेटरी हमारा अनिवार्य हमें क्या है, तो हमारे लिए सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, केवल इतना ही क्लियर होना चाहिए। दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट भी होता है, मतलब तीन ये चीज है हमारी, ये कंपलसरी है। ठीक है, एडवर्ब की कोई जरूरत नहीं, पर एडवर्ब यूज होने से क्या वाक्य में क्या ऐसी खासियत आ जाती है तो मैं आपको बताते हैं। जब एडवर्ब शब्द यूज हो जाता है तो कहने का मतलब है एडवर्ब जब यूज होता है तो वर्ब की विशेषता बताता है, प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। जैसे हम इसमें यूज करते हैं आई लाइक यू, तो आई रियली रियली लाइक यू, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं। और यहाँ पर आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तो थोड़ा यहाँ पर श्योरिटी बढ़ गई, थोड़े श्योरिटी बढ़ गई कि रियली वास्तव में मैं तुम्हें पसंद करता हूं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि एडवर्ब के यूज होने से किसी भी सेंटेंस में या किसी भी एडजेक्टिव में या किसी प्रीपोजिशन में उसकी जो श्योरिटी है, जो उसकी निश्चितता है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा और समझिए। जैसे शी राइट्स, वह लिखती है, वह लिखती है। अगर मैं इसे ऐसे कर दूं, शी राइट्स क्लियरली, तो वह साफ साफ लिखती है। ठीक है, तो क्लियरली ने क्या किया, हमारी जो राइट्स जो वर्ब है इसकी विशेषता बताएगी साफ साफ। हालांकि आपको क्रिया विशेषण से ही क्लियर होता, अभी तक आपने पढ़ाई हुआ ये एक वर्ब की विशेषता बताती है, मगर ये कहीं कहीं एडजेक्टिव, एडवर्ब और बेसिकली जो बिल्कुल भी अलग है वो है कि नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बताने के काम एडवर्ब के कुछ शब्द करते हैं। वो हम आपको एग्जाम्पल जब बताएंगे, जब आपको क्लियर करा देंगे सब चीज। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए। अब आपकी शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन समझिए, देखो डेफिनेशन, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है, अन्य हमारे जो एडवर्ब होते हैं क्रिया विशेषण उनकी विशेषता बताता है, हमारे जो प्रीपोजिशन होते हैं संबंध बोधक होते हैं, और जो हमारे कंजंक्शन होते हैं समुच्चय बोधक, इनकी भी विशेषता बताता है। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कहीं कहीं कुछ शब्द ऐसे हैं वो नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं। हालांकि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव को होता है, फिर भी कुछ एडवर्ब के शब्द हैं जो हमें नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, तो आपकी ये डेफिनेशन हो गई। अब एग्जाम्पल से आप क्लियर करिए। देखो मोहन फाउट ब्रेवली, मोहन फाउट क्या है, हमारी वर्ब है, फाउट है हमारी वर्ब है। तो मोहन बहादुरी से लड़ा, मोहन बहादुरी से लड़ा। ठीक है, तो ये हमारी हिंदी मैंने साथ में लिख दी है। तो फाउट वर्ब हो गई, वर्ब की विशेषता हो गई बहादुरी। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये वर्ब की विशेषता बताइए, हमारी वर्ब है और ये विशेषता बताइए ये एडवर्ब है। ठीक है, तो वर्ब की विशेषता बता रहा, तो ये शब्द हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब। ठीक है, जो लड़ाई हुई बहादुरी से हुई है। ठीक है, लड़ाई कैसे, बहादुरी से हुई है। ठीक है, दूसरा हमारा सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, सीता बहुत सुंदर है। ठीक है,
बहुत सुंदर है, तो सिंपल सी बात है इंप्रेशन बढ़ेगा, बहुत सुंदर है, लोग देखने को भी जाएंगे। कहने का मतलब हमने आपको बताया था कि जब हम एडवर्ब लगा देते हैं किसी सेंटेंस में तो उसकी जो श्योरिटी है जो ज्यादा हो जाती है, कि जो श्योर हो जाता है कोई इंसान, जैसे आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो लोग इतना आप पर ध्यान नहीं देंगे। आप सामने वाला अगर आपसे कह रहा है तो आप उस पर इतना ध्यान नहीं हो। अगर वो ये कहे मैं आई रियली लाइक यू, तो आपको ये हो जाएगा कि आपका इंप्रेशन उसके प्रति बढ़ जाएगा, आप सोचोगे हाँ वास्तव में लगता है मुझे पसंद करता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब देखो सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है हमारी एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है ये हमारा एडवर्ब है, क्योंकि ब्यूटीफुल जो सुंदर है उसकी विशेषता है कि बहुत सुंदर है, ठीक है। ये हमने हिंदी लिख दी, इधर क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई, एडजेक्टिव की। उसके बाद सोहन रीड्स क्वाइट क्लियरली, सोहन बहुत साफ साफ पढ़ता है। देखो क्वाइट हमारा क्या है यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक है। और क्लियरली क्या है, ये भी एडवर्ब है। तो मैंने बोला अनदर एडवर्ब, एडवर्ब की विशेषता बताता है कि तो सोहन बहुत साफ साफ पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका, यहाँ पे ये भी एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब की विशेषता बता रहा है कि ठीक है साफ साफ, बहुत साफ साफ, ठीक है। क्वाइट मीन्स बहुत हो गया, और क्लियरली मीन्स साफ साफ, ठीक है। रोहन लिव्स एग्जैक्टली नियर कोतवाली, राम ठीक कोतवाली के पास रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एग्जैक्टली है और नियर है, देखो नियर हमारा क्या है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, और एग्जैक्टली हमारा क्या है एडवर्ब है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर एडवर्ब है, तो मैंने आपसे बोला प्रीपोजिशन की क्या बताता है, विशेषता बताता है, ठीक है। उसके बाद अगला वाक्य देखिए, ही हैड कम लॉन्ग बिफोर आई लेफ्ट, मेरे जाने से बहुत पहले, मेरे जाने से बहुत पहले वह आ गया था। तो यहाँ पर आप ये देखिए जो लॉन्ग है हमारा वो क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। और बिफोर हमारा क्या होता है आपको पता है, कंजक्शन है। तो यहाँ पर बहुत पहले, तो बहुत मीन लॉन्ग मीन्स बहुत, ठीक है। यहाँ पर यहाँ इसका सेंस जो है वो लॉन्ग है, यहाँ का जैसे बैरी होता है आपको पता है, मगर यहाँ पर लॉन्ग है मतलब बहुत पहले, ठीक है। तो पहले जो हमारा कंजक्शन है बिफोर, और ये हमारा क्या है एडवर्ब है। तो यहाँ पर पहले की विशेषता बता रहा है। आप श्योर हो गए होंगे, वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन की विशेषता बताते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कहीं कहीं पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो नाउन की भी विशेषता, नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं, तो हम आपको क्लियर करते हैं। और कहीं कहीं पूरे सेंटेंस की भी विशेषता बताते हैं। ओनली रीना कैन डू दिस, केवल रीना यह कर सकती है। तो यहाँ पर जो रीना है वो हमारी क्या नाउन है, और आपको पता सब्जेक्ट का काम नाउन ही करता है, सिंपल सी बात है। तो ओनली क्या है यहाँ पर एडवर्ब है, तो केवल रीना, केवल रीना, तो यहाँ पर नाउन की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर एक ओनली ऐसा जो शब्द है जो एडवर्ब है, ओनली जो एडवर्ब है यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहा है, एक नाउन की। दूसरा एग्जाम्पल समझ, इवन सी कम्स लेट, इवन मीन्स होता है यहाँ तक की, तो यहाँ तक की वह देर से आती है, तो यहाँ तक की वह देर से आती है, तो यहाँ पर प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है इवन, ठीक है। दूसरा देखिए हमारा जो एट लीस्ट यू शुड कम हेयर, तुम्हें तो यहाँ आना ही चाहिए, तुम्हें तो यहाँ आना है, कम से कम तुम्हें या तुम्हें तो यहाँ पर जो एटलीस्ट है यहाँ पर यू प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर आप नोट करके इस चीज़ को लिख लीजिए, कि नोट करके इस चीज़ को लिख लीजिए, जो हमारा ओनली होता है, ओनली है कॉमा इवन है, और जो हमारा एटलीस्ट है ये हमारा जो एडवर्ब हैं वो नाउन और प्लस प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं, ठीक है। प्रोनाउन की भी वैसे पता है, हालांकि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव का होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ जगह कुछ कंडीशन ऐसी होती है जब कोई एडवर्ब सेंटेंस के पहले यूज हो तो वो पूरे सेंटेंस की विशेषता बताता है। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रोबेबली ही इज ए मिस्टेकन, संभवतः वह गलत है। तो यहाँ पर जो पूरा प्रोबेबली है हमारा वो ही इज मिस्टेकन, पूरे सेंटेंस की विशेषता बताता है कि संभवतः वह गलत है। दूसरा देखिए हमारा अनफॉर्चुनेटली द थीव वाज नॉट कॉट, दुर्भाग्य से चोर से मुकाबला नहीं किया गया, दुर्भाग्य से चोर से मुकाबला नहीं किया, दुर्भाग्य से चोर नहीं पकड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनफॉर्चुनेटली द थीव वाज नॉट कॉट है, ये पूरे हमारे जो अनफॉर्चुनेटली पूरे सेंटेंस की क्या बता रहा है, यहाँ पर विशेषता बता रहा है, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। एक बार हम रिपीट करते हैं, एडवर्ब हमारे क्या होते हैं, जो प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब या कंजक्शन या प्रीपोजिशन की विशेषता बताते हैं वो हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। हमने आपको एग्जांपल से समझाया था। उसके बाद कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ एडवर्ब शब्द ऐसे ही नहीं याद कर लीजिए आप, एक हमारा ओनली और इवन और एटलीस्ट, ये क्या होता है, ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है।
उसके बाद हमने आपको बताया था कुछ सेंटेंस से पहले अगर कोई एडवर्ब शब्द यूज होता है तो पूरे वो सेंटेंस की विशेषता बताता है। ये भी हमने आपको ये भी क्लियर करा दिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इनके प्रकार की, इसको समझिए। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, इसके 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हो 3 प्रकार होते हैं इसके, तो मैंने 7, 8, 6, 9, कहीं 11, कहीं पर 6 पढ़े हैं। देखो पहले आप ये समझिए इसके टाइप्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। आपको एक यूनिक तरीके से हम पढ़ा रहे हैं जिससे आपके सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। इस क्लास लेने के बाद आपको एडवर्ब कभी भी आपको एडवर्ब भूल ही नहीं सकते आप, सिंपल सी बात है। देखो पहला होता है सिंपल एडवर्ब, जिसमें हम पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें पढ़ते हैं। ये शब्द व वाक्य को मॉडिफाई करते हैं, ये एडवर्ब, इन्हें सिंपल एडवर्ब कहते हैं। जैसे ही वॉक स्लोली, तो यहाँ पर ये स्लोली क्या है हमारा, ये हमारा एडवर्ब है। यहाँ पर देखो यू आर क्वाइट रॉन्ग, आप अत्यंत गलत हो, तुम बहुत गलत हो, ठीक है। वह धीरे धीरे टहलता है, तो यहाँ पर जो हमारे स्लोली है और हमारा ये है जो क्वाइट, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंपल एडवर्ब है। अब एडवर्ब ये मैनर है, ठीक है, कोई एडवर्ब प्लेस है, कोई एडवर्ब हमारा टाइम है, वो हमारे सब किस में आते हैं, वो हमारे सिंपल एडवर्ब में आते हैं। उसके बाद करते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब की। इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या होता है, ये मॉडिफाई तो करते ही करते हैं शब्द को या वाक्य, उसके साथ प्रश्न पूछने का काम करते हैं, ठीक है। ये हमारे वो हमारे कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव, जैसे शोइंग ऑफ टाइम, शोइंग ऑफ प्लेस, जो हमारे वेन, हाउ, लॉन्ग और वेयर, वेंस, बी देयर, ये हमारे सब क्या होते हैं, वो हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा वेन डिड यू गो देयर, जब तुम वहाँ गए, जब तुम वहाँ गए, तो यहाँ पर वेन हमारा क्या है, वेन हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। वाई आर यू लेट टुडे, तुम आज देर क्यों, तुमको आज देर क्यों हुई, तो यहाँ वाई हमारा क्या है, ये हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, सिंपल सी बात है। उसके बाद रिलेटिव एडवर्ब होता है, ये दो वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। जो हमारे रिलेटिव एडवर्ब होते हैं वो 2 वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल से समझिए, आई नो द टाइम, मैं जानता हूँ, मैं उस टाइम को जानता हूँ, जब ही विल कम, जब वह यहाँ आया, ठीक है, आएगा, जब वह यहाँ आएगा, तो वेन हमारा है कि इसने 2 क्लॉजों को जोड़ने का काम किया, तो वेन हमारा क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल और समझो, आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, कि मैं जानता हूँ वह स्थान जहाँ वह रहता, तो यहाँ पर वेयर हमारा क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब होता है, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में आपके लिए सिंपल एडवर्ब या इंटेरोगेटिव एडवर्ब या रिलेटिव एडवर्ब इनको क्लियर कराते चलेंगे, और इनके एक एक जो पार्ट है इनके, उनको हम विद एग्जाम्पल से आपको करवाएंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके लिए ऐसी अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।